नमस्कार, मैं महेंद्र। सोशल मीडिया से जो सिलसिला शुरू हुआ था अपना मृत्यु भोज को लेकर, वो अभी भी जारी है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके बारे में आपको अधिक से अधिक हमारे समाज के प्रबुद्धजनों से उनके विचारों से आपको अवगत करवाएं। इसी क्रम में आज हम मुलाकात कर रहे हैं हमारे समाज के प्रबुद्धजन, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद श्रीमान मोहन सिंह जी चौहान साहब। सर नमस्कार। मृत्यु भोज को लेकर सर सोशल मीडिया पे और हमारे समाज में इसकी चर्चा हो रही है नरवर दिवेर तक, और हम इसी क्रम में आपके भी विचार जानने आए। आप मृत्यु भोज को लेकर सर आपके क्या विचार हैं, हमें अवगत करवाएं सर। महेंद्र जी, बहुत अच्छे आपने विचार रखे हैं और एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा विचार कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया में उभर कर आ रहा है कि ये महामारी कोरोना वायरस की जो फैली है, इस परिप्रेक्ष्य में कई है जो युवाओं में और बुद्धिजीवियों में, समाज सेवियों में, समाज सुधारकों में ये चर्चा चल पड़ी कि क्यों न अपन मृत्यु भोज की जो एक सामाजिक बुराई है उसको हम दूर करें। तो ऐसे विचार कई जगह पढ़ने को मिले और आज आप स्वयं यहाँ आए हैं विचार लेने के लिए। तो मेरी अपनी राय तो यह है कि वर्षों से, कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से ये मृत्यु भोज, जिसको हम मृत्यु भोज न कह करके बारवा जिसे अपन कहते हैं, और धूप के दिन हवन हम मृतात्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और सारे मेहमान आकर के और परिवारजन मिल कर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आवश्यक भी है, क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है, जो आत्मा चली जाती है, उसके प्रति परिवारजनों का, ग्रामजनों का, संबंधियों का एक भावनात्मक है जो जुड़ा होता है, लगाव होता है, एक श्रद्धा होती है। तो सब इकट्ठे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ में जो बहुत बड़ा आयोजन, जो भोज का जो कार्यक्रम होता है, वो बड़े रूप में कार्यक्रम न होकर के सीमित रूप में वो कार्यक्रम हो और कई तरह के मिष्ठान बना करके, मिठाइयाँ बना करके, न बना करके हम अगर इसको सादे तरीके से इस कार्यक्रम को अगर संपन्न करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अधिकांश लोग यही चाहेंगे, क्योंकि एकदम इस तरह का एकदम अचानक कोई चेंज अपन जैसा चाहे वो संभव नहीं है। आप चाहें कि इसको रोक दें तो रोकना संभव कदापि नहीं है, नहीं हो सकेगा। इसके लिए अपना प्रयास यही रहे और यही लोगों में जो प्रचार प्रसार भी हो कि ये जो आयोजन होता है, बारहवें का जो आयोजन होता है, उस पर हम लंबा चौड़ा कोई खर्च न करके सीमित मात्रा में अतिथि मेहमान जो भी आते हैं तो 50-100 आदमियों का, 200 आदमियों का, जितना भी संभव हो वो एक सादा भोजन बन जाए और हवन ये हो जाए और उस मृतात्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। और ये अगर चेंज आ जाता है तो इससे एक उस परिवार पर आर्थिक भार है जो बहुत कम पड़ जाएगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन मजबूरन है जो व्यक्तियों को दूसरे के देखा देखी खर्चा करना पड़ता है, जिसके अंदर 60,000, 70,000, कई बार 1 लाख रुपए तक भी खर्च हो जाते हैं। तो ये खर्चा न होकर के हम सीमित 15-20 हज़ार रुपये में ही ये काम कर सकते हैं। तो ये जो पैसे की जो बचत होगी तो वो परिवार के ही काम आएगी। एक अच्छा विचार है और इसके अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए। आपका ये प्रयास सराहनीय है और जन जागृति जो पैदा की जा रही है और सभी लोगों को भी इसमें इन विचारों का जो स्वागत करना चाहिए। और हम सब अगर चाहेंगे तो समाज की इस बुराई को अवश्य है जो दूर कर सकेंगे। ये एक कुरीति के रूप में ही है और इसको अपन और सीमित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर, आपने अपनी राय रखी इस मुद्दे पर। आपने ये कहा कि इसको सीमित किया जाए तो बहुत अच्छा है। सर बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि धार्मिक क्रिया सारी संपन्न हो, आने वाले मेहमानों के लिए उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाए, लेकिन जो अनावश्यक भोज
आसपास के लोगों के लिए किया जाता है, जो वहीं रहते हैं उनको इस भोज की आवश्यकता भी नहीं होती है। और जैसा कि सदियों से चला आया था, सदियों में इसी कारण उस भोज की व्यवस्था की गई थी कि जो दूर से आते थे मेहमान उनको खाने की व्यवस्था की जाए। ये धीरे धीरे एक गांव से फिर 2 गांव, 2 से 3, 4, 5 इस तरह से गाँवों में बढ़ता गया और ये भोज एक बड़ा भोज का रूप इसने ले लिया। मृत्यु भोज और मृत्यु के दौरान जो 12वें के दौरान जो क्रिया की जाती है उसको लेकर अगर आपके पास और कोई विचार हैं तो हमें इससे जरूर अवगत करवाएं सर। 12वें के ऊपर जो 12वां संपन्न होता है, धूप होता है, हवन होता है, उस समय कई जगह कपड़े लाने का भी है जो रिवाज है। हमारे इधर तो ऐसा कपड़े वाला कोई रिवाज नहीं है, तो ऐसे अवसरों पर कपड़े न ला करके उस कपड़े का जो राशि लगती है किसी को किसी दान पुण्य में लगा दें, या है जो पशु पक्षियों के है जो दाने पानी में अगर खर्च कर दिया जाए तो मृतात्मा के लिए इससे और अच्छा श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती। दूसरी एक बहुत बड़ी बुराई जो नज़र आती है कि मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार जब हम करते हैं तो अंतिम संस्कार के समय जितने भी संबंधी आते हैं तो वो सभी निकट संबंधी जो भी हैं वो कपड़े लाते हैं, और वो सारे कपड़े हैं जो या तो जला दिए जाते हैं या फिर हरिजनों को देते हैं, तो हरिजन बाज़ार में पुनः बेचते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बजाय अगर उनकी श्रद्धा है, भावना है, तो वो राशि भले उनको दे दे, या उनके प्रति अगर श्रद्धांजलि आपको अर्पित करनी है तो उस राशि को खर्च है जो दान पुण्य में कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात अन्य समाजों में और जो प्रगतिशील समाज हैं या जिनमें सामाजिक कुरीतियों को आगे बढ़ाने की सारी चेष्टाएं, कोशिशें चल रही है, इस और अपन सब ये चाह रहे हैं कि ये अंतिम संस्कार के समय अपने यहाँ पर ये रिवाज है कि ऐसे मुंडन का जो संस्कार है, मुंडन का जो बाल उतरवाने का जो है, वो अपन तीसरे के ऊपर भी नहीं करके अलग से एक दिन निर्धारित करते हैं। तो मेहमान है जो एक तो अंतिम संस्कार में आया, एक है जो तीसरे के दिन और आता है, और जिस दिन बाल उतरवाते हैं उस रोज़ और आते हैं, और फिर धूप के दिन और आते हैं। तो इस तरह बार बार समय का है जो समय व्यर्थ में यूँ ही जाता है। इससे बेहतरीन ये है कि अंतिम संस्कार के समय अपने परिवारजन निकट जो हैं, निकट जो व्यक्ति उस मरने वाले के हैं, उनके बाल वहीं पे उतरवा दिए जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये भी संभव नहीं हो तो एक और सुधार अपन कर सकते हैं, कम से कम तीसरे के दिन उस कार्यक्रम को है जो संपादित कर दिया जाए। कई जगह प्रारंभ भी कर दिया है। तीसरे के दिन है जो संबंधी भी आते हैं, परिवारजन भी होते हैं, उस रोज़ बाल उतरवा दिए जाए। लेकिन मेरी तो अपनी राय यही रहेगी कि अंतिम संस्कार के समय उस समय ही बाल उतरवा दिए जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस संबंध में हमें हमारा मार्गदर्शन किया और एक उचित राय प्रदान की। सर ने जो बात कही है हमें उस बातों पे गौर करना चाहिए। आपको मिलाएंगे ऐसी ही एक प्रबुद्धजन और शख्सियत से, तब तक के लिए धन्यवाद।